तो हम लोग फिर नए साल में शुरुआत करते हैं। 2 दिन के लिए हम लोग थोड़ा सा बंद किए थे। हैप्पी न्यू ईयर आप लोगों को एडवांस में हम बोल देते हैं। अगले साल के लिए 26 के लिए, 25 तो खत्म हो गया है ना बात। तो चलिए 25 तो अब खत्म ही हो गया ना, अगली साल मिलेंगे फिर से ना हम लोग हैप्पी ईयर में। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लोगों को शेयर करें और ये बताएं कि गेस्ट क्वेश्चन आ रहा है और शेड्यूल का टाइम है 11 बजे। तो फिर से हम लोग एक मुहिम के साथ, बस मात्र अब बचा है 25 दिन, अब तो पढ़ लो, है ना बात ना। थोड़ा सा तोड़ा तोड़ी कर लो, समझ में आ रहा बात। तोड़ा तोड़ी लाइक कर, सब्सक्राइब कर, तोड़ा तोड़ी कर ना कर, शेयर कर। इधर आओ, देखिए तो टाइम वेस्ट ना करते हैं। ये मजाक हम लोग करते रहते हैं। तो इधर आ रहे हैं, अब एक्स वाई का वैल्यू देखिए। ये मैट्रिक्स दिया है और मैट्रिक्स में हम लोग क्या करते हैं, क्या आप लोग को पता है कि जब भी एक्स वाई किसी भी चीज़ का वैल्यू अगर निकालना रहता है तो हम कई बार इस बात को बोले हैं कि 2 मैट्रिक्स अगर आपस में इक्वल रहेगा तभी जाके आपका एक्स वाई की वैल्यू निकलेगा। ये मैट्रिक्स का सिंबल है इस तरीके का। अगर सीधी लाइन छोड़ देते तो हमारा वो डिटर्मिनेंट बन जाता। तो ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन था, ठीक है। अब देखिए मैट्रिक्स हो गया, तो मैट्रिक्स में 2 मैट्रिक्स आपस में इक्वल अगर रहता है तो उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो इस तरीके से 2x - y = 6 हो जाएगा एंड ये एलिमेंट इसके करस्पॉन्डिंग इक्वल होगा। बाकी 5 के इक्वल है, 3 के इक्वल है, और तो ये एलिमेंट इसके इक्वल होगा, यानी y बराबर क्या होगा, -2 हो जाएगा। सच दैट अगर यहाँ बात किया जाए, सच दैट तो आपके पास 2x - y = कितना हो गया, 6 हो गया। तो y की वैल्यू कितना हमारे पास है, -2 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू यहाँ रख दिया गया। अब ये इधर घटेगा तो 4 हो जाएगा, x = क्या हो जाएगा, 2। तो आपको यहाँ पर लिखा जाए हैंड्स में कि x की वैल्यू कितना आ गया, 2, y की वैल्यू कितना आ गया, -2। देखिए कितना आसानी से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को क्या कर दिया, बना दिया। तो आप लोगों ने देखा कैसे बनाया गया। तो याद रखिएगा, जब भी 2 मैट्रिक्स अगर आपस में इक्वल होता है तो उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। और इस तरीके से हम लोगों ने एक्स और वाई की वैल्यू जो है बहुत ही आसानी से आपके सामने पेश कर दिया गया। समझ में आ रहा है कि नहीं बात, ठीक है। ये हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और आप लोगों से एकदम गुजारिश है कि बस समय बहुत कम है, मात्र 25 दिन है, और आप लोग जी जान लगाकर बिल्कुल वीडियो को स्किप ना करें, एकदम धड़ाधड़ देखें। एकदम नहीं आएगा तो हमको बोलिएगा, जितना हम लोग गेस क्वेश्चन कर रहे हैं नहीं आएगा तो बोलिएगा, थोड़ा थोड़ी करते रहें, बस में आ गया ना। और एकदम वीडियो को देखते रहें, रजाई में लुका के देखें, बस में आ गया ना। चादर ओढ़ के देखें, बस में आ रहा है। घूमते हुए देखें, लेकिन देखें जरूर, है? नहीं देखेंगे तो पाप पड़ेगा, है ना बात है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। देखिए बहुत जल्दी, सो दैट द वेक्टर है, वेक्टर पॉइंट ब्रैकेट में दिया है, तीनों पॉइंट का मतलब 5 - 4, 2 ऐसे सर। वो ये क्वेश्चन नहीं, कहाँ दिया हम क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 18 नंबर है, ये क्वेश्चन नहीं है जी। चलिए बोलिए, हाँ बोलिए। इवैल्यूएट द डिटर्मिनेंट, बोलिए जल्दी। हाँ साइन, फर्स्ट कॉलम में 60, 16, 23, 32, सेकंड में 9, 16, 19, 19, 7,
7 13 13। बहुत सुंदर, ठीक है। अब देखिए, तो 16 में से अगर 9 घटेगा तो कितना बचता है? 7। 23 में से 16 घटेगा तो 7। 32 में से 9 घटेगा तो 13। 13 है, 13 होता है। चलिए, तो बहुत सुंदर है। बहुत, इसलिए देखिए, ये हम इसलिए पूछे हैं इन लोगों से क्योंकि हम इसको बहुत ही आसानी से और शॉर्टकट में बनाने वाले हैं। हालांकि इसका एक तरीका ये भी होता है बनाने का कि हम इसको डायरेक्ट क्या कर लें, इवैल्यूएट का मतलब ये 16 ले लेंगे यहाँ पर, तो 16 क्या करेगा, अपने रो और कॉलम को डिलीट करेगा, यहाँ पे 19 हो जाएगा, 7 हो जाएगा और 13 हो जाएगा। फिर यहाँ पर इसका साइन प्लस होता है, माइनस होता है और क्या होता है, प्लस। फिर 9 के साथ चलेंगे तो 9 क्या करेगा, अपने रो और कॉलम को डिलीट करेगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हम लोग के पास, तो यहाँ पर 23 आ जाएगा, 32 आएगा, 7 आएगा और क्या आएगा, 13 आएगा। उसके बाद यहाँ पर 7 आ जाएगा, तो 7 क्या करेगा, अपने रो और कॉलम को डिलीट करेगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो इधर आ जाएगा 23 आ जाएगा, 16 आ जाएगा और यहाँ पे 32 आ जाएगा और क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा, है ना बात। और उसके बाद यहाँ पे 16 कर देंगे, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, आप लोग को मालूम ही होगा, ये सब तो आप जानते ही हैं। 7 माइनस 19 हो जाएगा और यहाँ पे फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 23 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 13 और यहाँ पर 32 इंटू कितना हो जाएगा, 7 प्लस यहाँ पे 7 आएगा, फिर यहाँ पर 23 इंटू 19, इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर लेंगे और फिर माइनस में 32 इंटू क्या कर देंगे, 16। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर दीजिएगा तो टोटल का जो वैल्यू आएगा हमारे पास कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो एक तो ये पहला तरीका है और इन लोगों से मेरा पूछने का कि ये क्या होगा, माइनस होगा, तो वो एक शॉर्टकट तरीका आपको मैं बता रहा है कि ये याद रखिएगा कि जब भी 2 कॉलम या 2 रो, सुन रहे बात को, हम लोग प्रॉपर्टी में पढ़े हैं कि जब भी 2 कॉलम या 2 रो का जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो, समझ में आ रहा बात है, जब भी 2 कॉलम या 2 रो का जो भी एलिमेंट है या तो करस्पॉन्डिंग के तरीके से इक्वल हो या आइडेंटिकल हो जाए, तो उस केसेस में हमारा जो है डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 माना जाता है। तो ये पहला तरीका हम लोगों ने देखा। अब इसी तरीके से दूसरा तरीका को अगर हम लोग यहाँ पर लेकर आए और जो अभी बात की आपसे, तो उस तरीके से बहुत ही इजी और आसानी से और लजीज तरीके से हम लोग क्या करेंगे, आपके सामने जो है उपस्थित हो जाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं बात। तो यहाँ पर देख रहे हैं क्या कि जिसे C1 हो गया और ये क्या हो गया, C2 हो गया, जब मैं बात किया तो C1 यहाँ लिख देते हैं, C1 की जगह पे वर्क करा रहे हैं, तो C1 गोज टू C1 माइनस क्या कर देते ना, C2 कर लेते हैं। ठीक है, तो C1 माइनस C2 करेंगे तो ये आपको इसमें सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, तो ये 9 जब 16 में से सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या बनेगा, और ये 23 में से 16 अगर सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना होगा, 7 होगा, और 32 में से 19 होगा तो 13 बचेगा। आप लोग तो समझते ही हैं। ठीक है, अब इसके बाद ये तो C1 से डिस्टर्ब होगा, बाकी आपका ये जो C2 है यानी कि 9 हो गया, 16 हो गया और ये 19 हो गया, और फिर यहाँ पे C3 है, ये डिस्टर्ब होने वाला नहीं है। तो आप अगर देखें तो बिल्कुल अपनी नजरें को फाड़ कर ऐसे, तो क्या देख रहे हैं कि C1 और C3 जो है एलिमेंट आपस में क्या हो गए, है ना, ऐसे नहीं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो गए, यानी कि C1 एंड C2 का जो करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है वो एलिमेंट जो है आपका क्या हो रहा है ना, इक्वल हो रहा है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट अगर इक्वल हो रहा है तो देन हम लोग लिख सकते हैं कि इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है आपका क्या हो जाएगा, 0 अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी। तो नजरे को संभाल कर रखिए, इधर उधर मत किया कीजिए, लिसी पिसी, समझ में आ रहा बात ना, तो लिसी पिसी इधर कीजिए। ठीक है, और झूठ मूठ को मेरे पास मत ये बोलिए कि सर हम तो कहते और ऐसा मिटाए सर। हाँ ओके, चलिए इसको हो गया, अब समझ में आ गया बात आप लोग को। हाँ, तो सुबह सुबह जग जाइए, अभी नहीं कि जगने के बाद क्या कीजिए ना,
रजाई में उल्टा उलट जाइए, उल्टा उलट के बहुत सारा लड़का करता है, ये ठंडा में क्या करता है, उल्टा उलट जाएगा, बुड़ किया जाएगा वही में। इसीलिए चलिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन हो गया जी। तीसरा नंबर क्वेश्चन बोलिए, तीसरा नंबर, थर्ड नंबर क्वेश्चन बोलिए। प्रूफ दैट tan x या y, tan इनवर्स, tan ब्रैकेट में 1/2 साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या बात है, मैं कितना तेज हो गया। ये tan बस में आ गया ना, इसीलिए बोलते हैं आप लोग भी लिसिप मत कीजिए, रजाई ओढ़ के ऐसे मत घुड़किया जाइए, ऐसे पढ़िए। और सुबह सुबह झूठ मूठ के मत बोले स्टेशन पे गए थे, क्या करने गए थे सुबह सुबह ठंडा में, वो भी नहा धवा कर। कोई वहां अर्चना है, कोई वहां वंदना है, आरती है, क्या लेना देना, सुहानी है। यहां देखिए, अब टेंशन मत लीजिए, देखिए बहुत ही आसानी से हम लोग यहाँ पे पहले LHS लिख देते हैं। क्या लिखते हैं, LHS, और यहाँ पे tan ले लेते हैं 1/2 और साइन इनवर्स बहुत ही सुंदर तरीके से हम लोग बनाएंगे और गोल मटोल बनाएंगे, छोटा मोटा बनाएंगे, ठीक है। और कैसे बनाएंगे देखिएगा, बहुत सुंदर एकदम तरीके से बनाएंगे हम लोग। यहाँ हम लोग क्या जानते हैं, देखिए फॉर्मूला यहाँ लिख रहा है कि tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x, क्या देखा आपने, 2 tan इनवर्स x, ठीक है। और 2 tan इनवर्स जो देख लिया आपने, तो देख लिया, ये देख रहे हो साइन है, क्या है, साइन है। तो 2 tan इनवर्स x बराबर होता है एक फॉर्मूला साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। और एक दूसरा होता है, आप लोग पढ़े होंगे, 2 tan इनवर्स बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अब प्लस में एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये होता है, ठीक है। आपने देख ही लिया और आप लोग याद भी किए होंगे। तो tan हो गया, अब 1/2 हो गया। अब इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स x लिख सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। और इसकी जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, फिर से 2 tan इनवर्स, 1/2 तो बाहर ही है, फिर 2 tan इनवर्स फिर से लिख सकते हैं। अब यहां से जो 2 है वो कट जाएगा और ये भी 2 क्या होगा, कट जाएगा। तो कट जाएगा तो कटने दीजिए। अब हम लोग को क्या लेने देना उससे है ना बात, नहा धोआ का स्टेशन थोड़े ना जाना हम लोग को है। तो tan इनवर्स x हो जाएगा। अब यहां पे जो कट गया तो बच गया, जब बच गया तो इसको ऐड करेंगे तो कितना लिखेंगे, 2 tan इनवर्स क्या लिख देंगे, x लिख देंगे, हो जाएगा। ये और ये मिलके 2 tan इनवर्स x हो जाएगा ना, ठीक है। अब यहां देखिए, तो 2 tan इनवर्स x में 3 ठो फॉर्मूला होता है, एगो साइन का होता है, वो क्या होता है, कॉस का होता है, और एक यहाँ पे 2 tan इनवर्स x बराबर होता हम लोग को है, tan में tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, बहुत ही सुंदर तरीके से इसकी जगह पर ये देखिए ये वाला चिपका देंगे, यहाँ पे फेविकोल लगा के चिपका दीजिए। गाना एक है, आप लोग जानते हैं कौन सा गाना है, हम गाना को नहीं बोलेंगे क्योंकि आप बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। तो ये इनवर्स और tan मिलकर क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा। आप सोचते हैं कैसे होता है, तो हम लोग पढ़े हैं कि tan और tan इनवर्स x बराबर क्या हो जाता है, x हो जाता है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो गया मेरा RHS। कितना एकदम तरीके से, खाली बस फॉर्मूला सटा सटा के लगा दिए, खटर खटर बन गया है कि नहीं, बहुत है, समझ गए कि नहीं।
थोड़ा सा मिर्चाई ले लीजिए, खाते रहे, तीता उता लगता रहेगा, अच्छा लगता है। गर्म पानी, मिर्चाई के बाद, मिर्चाई खाने के बाद गर्म पानी नहीं पीते। गरम पानी पी लो। इसको मिटा दे। हेलो, आप लोग देख लिए कैसे हो गया, कितना आसानी से बन गया है। चलिए अब आते हैं 4 नंबर पर। 4 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। फोर नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। आज तो एकदम ये मार्कर जो है ना मिट ही नहीं रहा है, इसलिए किसको भी ठंडी लग रही है, इसको भी रजाई चाहिए। क्या चाहिए? रजाई। मार्कर को भी रजाई चाहिए, नहीं मार्कर को भी चाहिए और इस बोर्ड को भी चाहिए, रजाई चाहिए, क्योंकि इतना ना इसको ठंडी लग रहा है कि बेचारा चिपक जा रहा है। हाँ, इसमें चिपक रहा है। कल से इसको हम एकदम कंबल से ढकेंगे, ढक के रखेंगे, मजाक नहीं कर रहे हैं, एकदम कंबल से इसको ढक के रखेंगे। चलिए जी अगला क्वेश्चन बोलिए। 4 नंबर, ये 4 नंबर था, कौन सा तीसरा था? हाँ 4 नंबर, जल्दी जल्दी बोलिए फटाफट। फाइंड dy/dx। चलिए अगला क्वेश्चन बोलिए। y इक्वल रूट साइन रूट एक्स। चलिए देखिए जी अगला जो क्वेश्चन हम लोग गेस जो लेकर आए हैं वो ये है, और बहुत ही आसानी से डीसी निकालते हैं क्योंकि ये फंक्शन बाई फंक्शन से रिलेटेड है। तो सबसे पहले आपको फंक्शन बाई फंक्शन से जो रिलेटेड है तो काउंट कीजिए कितना फंक्शन है। तो आपको मैंने बोला था कि बस बहुत आसानी से इसको बनाइए। पहले क्या दिया है? रूट एक फंक्शन होता है, फिर उसके आगे क्या है? साइन, फिर ये रूट आ गया, है ना बात ना। तो चलिए dy/dx हम लोग यहाँ पे निकालते हैं। जरा ध्यान से आप देखिएगा, बहुत ही आसानी से हम लोग इसको क्या करेंगे? एकदम लजीज तरीके से बनाएंगे। आप यहाँ पे समझें, ठीक है। तो पहले क्या है? रूट है। तो पहले जब रूट है तो आपको बोला गया था फंक्शन में जो पहले रूट होता, पहले जो भी फंक्शन होता है उसके आगे वाला टोटल नीचे होना चाहिए। याद सुन रहे बढ़िया से? जो भी पहला फंक्शन होता है, रूट फंक्शन है तो रूट के आगे जो भी रहता है वो नीचे होना चाहिए। तो ये एक्स है, तो यहाँ पे आपके पास जो है हमारे पास रूट साइन एक्स है। तो अब इसके आगे इतना फंक्शन है वो नीचे होना चाहिए। जबकि नीचे क्या है? एक्स है, तो नहीं बनेगा। तो चलिए हम बनाने के लिए इसको नीचे कर देते हैं। अब इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर ऐसे मल्टीप्लाई होगा, साइन क्या होगा? रूट एक्स हो जाएगा, ठीक है। रूट एक्स हो गया। अब चलिए ये फंक्शन बन गया। अभी साइन एक फंक्शन हो गया, तो साइन के आगे क्या है जी? इतना, ये अब नीचे होना चाहिए, ठीक है। अब इसको नीचे कर दिए। अब इसके बाद इसको बैलेंस करें, बस यही याद रखना है। अब इसको बैलेंस करने के लिए आगे जाएंगे तो फिर रूट आ गया, तो रूट आ गया, तो रूट के आगे क्या है जी? एक्स है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे? dx। देखिए dx अपने आप आ गया कि नहीं आया? कुछ नहीं कर रहा, बस यही याद रखना है कि फंक्शन को पकड़ना है और उसके आगे जो रहेगा और नीचे क्या करना है? चिपकाते जाना है। बस में आ गया, बस खटाखट बनते जाएगा। अब बताइए रूट का इंटर डीसी क्या होता है? रूट का डीसी होता है 1/2 रूट होता है, बस। और जो आगे वाला है ना उसको यहाँ पे रख दीजिए, जो भी आगे वाला उसको रखिए, ठीक है। अब साइन का डीसी क्या होता है? कॉस, बस ऐसे लिखिए कॉस, और उसके आगे वाला जो उसको चिपका दीजिए, बस। और फिर यहाँ रूट आ गया, तो रूट का क्या होता है? 1/2 रूट। अब इसके आगे क्या है? एक्स है, तो एक्स लिख देंगे। इसके आगे क्या था? साइन रूट एक्स था, तो साइन रूट एक्स लिखा गया। अब ऐसे ही लिख देते हैं, बस हो गया जी आंसर। कुछ टेंशन नहीं है, अब झूठ-मूठ के टेंशन लेते हैं। रजाई ओढ़ के सुतिए ठंडा में, समझ में आया कि नहीं बात है? हम है ना, पेपर तो देंगे हम है ना, पेपर आप दे दीजिएगा, ठीक है। टेंशन मत लीजिए। देखिए आप लोगों ने देख लिया कैसे बना, तो थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लेना है, बस खाली थोड़ा थोड़ी करना है। क्या करना है? ये चिपक जाता काहे हो? ये ठंडवा में एकरा कुछ होता काहे करा? कितना एकदम लिसी पिसी कर दिया भाई। आपको जब खुद नहीं लिखना होता तो और से लिखवा दिया कीजिए, कम से कम काम करिए। अच्छा ठीक है, बोलिए जी 5वां नंबर बोलिए जी। क्रोधित हो गए बालक। फाइंड
ए क्रॉस बी इफ वेक्टर ए इक्वल, बोलिए 2i कैप माइनस 3j कैप है, के है। चलिए b बराबर 3i कैप प्लस 4j कैप, बस। चलिए जी, बहुत देखिए, तो हम लोग को क्या निकालना है यहाँ पे, क्वेश्चन में आ गया है वेक्टर ए क्रॉस क्या आ गया, वेक्टर बी आ गया, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है, यहाँ पे सॉल्व करने के लिए चलते हैं। तो जब भी आप क्रॉस निकालना हो तो डिटर्मिनेंट का सहारा लें। किसका सहारा लें? डिटर्मिनेंट का। बस में आएगा ना है? आप कुछ और चीज सोचे क्या? नहीं, ठीक है, डिटर्मिनेंट का सहारा लें, बस में आ गया। अब यहाँ पर तो ए क्रॉस बी करना है, तो सबसे पहले आपको सिखाया गया कि यहाँ पे आई जे और क्या लगा जे के, आई जे और क्या लगा जे के, ठीक है, यहाँ पर हो गया, ठीक है। उसके बाद आई का पहले वाले वेक्टर से आई का कंपोनेंट क्या है, 2 है, जे इसमें नहीं है तो 0 हो जाएगा, के है तो -3 है। फिर दूसरे वाले का क्या लगा देंगे, 3 आई के साथ, यहाँ पे जे है तो 4 हो गया, और के नहीं है तो क्या हो गया, 0 हो गया, बस में आ गया। अब इसको जैसे डिटर्मिनेंट सॉल्व करते वैसे सॉल्व करेंगे, तो आई अपने रो और कॉलम को डिलीट करेगा तो 0 -3 4 और क्या होगा 0, और यहाँ पे आएंगे तो -j हो जाएगा। और इस तरीके से j क्या करेगा, अपने रो और कॉलम डिलीट करेगा तो बचेगा 2 और 3 -3 और क्या बचेगा 0, -3 और 0 बचेगा। उसके बाद हम लोग आएंगे k के ऊपर, तो k क्या करेगा, देखिए k क्या करेगा, इसको डिलीट करेगा तो 2 0 3 4 बचेगा, 2 0 3 और 4 बचेगा। अब इसको बस कुछ नहीं करना जी, वैल्यू की इधर हो गया 0 और यहाँ माइनस तो होता है, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -12, तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ पे आएंगे तो ये 0 हो जाएगा, और फिर यहाँ माइनस आता है तो ये -9 होगा, तो माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ पर k होगा। अब यहाँ देखिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, है कि नहीं, बात समझ रहे आप लोग ना। अब चलिए इसको क्या करेंगे, 12 आई कैप हो जाएगा, -9 जे कैप हो जाएगा, और प्लस में 8 के कैप हो जाएगा। ये कितना आसानी से एकदम है, ठीक है। इसको मिटा दिया जाए, देख लिया आपने कैसे बन गया, समझे कि नहीं बात। चलिए अब आते हैं छठा नंबर क्वेश्चन, छठा नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, छठा नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। छठा नंबर पे, ठीक है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन पे आते, बोलिए जी। इवैल्यूएट लिमिट, कहाँ कहाँ उल्टा पुल्टा क्वेश्चन देख लेती हैं। ये क्वेश्चन डिटर्मिनेंट नीचे वाला नहीं है, इसको टिक लगाया, जिस पे टिक लगाया गया है। बोलिए, a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए, b माइनस सी, c माइनस ए माइनस बी, c माइनस ए माइनस बी, b माइनस सी। देखिए जी, इधर ध्यान दे, इधर ध्यान दीजिए आप लोग, पे ध्यान देते हैं स्टेशन पर, इधर देखिए। स्टेशन पे कद्दू खरीदने गए थे, ऐसे स्टेशन पर कौन कद्दू खरीदता है, रेलवे स्टेशन आती है, ट्रेन काउंट कर रहे थे। अब देखिए यहाँ पे, तो अब इस चीज को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, बहुत अच्छा ही बताइए, आसान सा तरीका से बताएं या बहुत लॉन्ग मेथड से बताएं। आप सोच रहे हो ना आसानी मेथड से बताएं, देखिए आसान देख कैसे बन जाता है। कुछ मत कीजिए, यहाँ पर c लिख दीजिए, और यहाँ लिखिए C1 प्लस C2 और प्लस क्या कर दीजिए C3, बस कुछ मत कीजिए। और यहाँ पे लिखिए a माइनस बी, जिसे C1, ठीक है, और
बी माइनस सी, सी माइनस, यहाँ पे प्लस लगा दीजिए, इसको इसमें ऐड लिखा गया है C2 को, तो बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, फिर प्लस लगाइए, क्या लिखा गया C3, तो C3 को ऐड कर दीजिए, यानी C माइनस ए माइनस बी माइनस सी, कौन सा डिस्टर्ब होगा जी, C1, बाकी यहाँ पे लिख दीजिए बी माइनस C2 को लिख दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए, फिर यहाँ पे C3 को आप यहाँ पे लिख दीजिए, बस कुछ नहीं के करे के, देखिए कितना आसानी से बना, बस लिखा ही में थोड़ा सा टाइम लागी, बस काम खत्म बा, एक बाद कुछ है ही नहीं के, हेकरा से देखा प्रेम से हेकरा कटा दो, प्रेम से हेकरा के हेकरा में प्रेम से कटा दो, ठीक बा, आ हेकरा के हेकरा से हटा दो, तो कितना हो गल 0। अब हेकरा नीचे वाला पाओ तो हई हेकरा से कट जाई, हई हेकरा से कट जाई, हई हेकरा से कट जाई, इहो क्या हो गल 0, यहाँ से हई कटा दो, हई कटा दो, यहाँ से कितना शॉर्ट कटता है एकदम। अब बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी, इस तरीके से आपने क्या देखा, एक कॉलम में टोटल के टोटल क्या हो गए 0 आ गए। तो किसी के साथ भी इवैल्यूएट कीजिएगा, तीनों को ना कीजिएगा, इसके साथ इवैल्यूएट करेंगे तो 0 होगा, इसके साथ इवैल्यूएट करेंगे तो 0 होगा, इसके साथ इवैल्यूएट करेंगे तो क्या होगा 0 होगा। तो फाइनली आपका रिजल्ट इवैल्यूएट समझ में आ रहा है ना, इसको इस एलिमेंट को लेंगे तो ये क्या करेगा, अपने रो कॉलम को रीड करेगा, तो 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, यानी इसका आंसर क्या हो गया। देखिए कितना आसानी से तो हम लोग 2 स्टेप में बना दिए कि नहीं बना दिए बालक, आप कहाँ टेंशन में आ गए, हम है ना, आपका पेपर नहीं देंगे हम, समझ में आ गया कि नहीं बात, टेंशन मत लीजिए, आप ही पेपर दीजिएगा, देख लिए। चलिए अब 7वीं नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन को बनाया जाए। सच में हो, ये ठंडा के चलते ये भी एती हो जा रहा है, जम जा रहा है, बस खाली ये लिखा जा रहा है और ये इंक जम जा रहा है, थोड़ा सा इसमें हीटर उटर लगाना पड़ेगा, हमको समझ में आ गया। बोलिए 7 नंबर ना हो, फाइंड द स्लोप एट द पॉइंट 1,√2 ऑफ द कर्व x² प्लस हाँ =3, बस ना। चलिए देखिए जी, बहुत ही आसानी से हम लोग क्या क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड द स्लोप ऑफ दी पॉइंट ऑन दी कर्व, यानी इस कर्व के ऊपर हम लोग को क्या निकालना है, स्लोप निकालना है। क्या निकालना है, स्लोप निकालना है। कौन सी पॉइंट के ऊपर, ये मान लीजिए आपका x² इतना हो गया, x इस पॉइंट के ऊपर हमको क्या निकालना है, कर्व निकालना है। तो कुछ मत कीजिए, यहाँ पे लिखिए गिवन इक्वेशन टू दी कर्व, यहाँ लिखेंगे x² प्लस y² बराबर क्या लिख देंगे 3 लिख देंगे, ठीक है। और स्लोप का मतलब होता है dy/dx, आप लोग पढ़े होंगे, बस में आ गया ना है, तो dy/dx, तो इसका चलिए dc निकाल देते हैं, x² बाई क्या करते हैं dx करते हैं, y² बाई क्या करते हैं dx करते हैं, और यहाँ 3 बाई क्या करते हैं dx, तो इधर क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा x² का, उसी प्रकार y² का 2y हो जाएगा, और यहाँ पे dy/dx 3 का कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 2x इधर लेके आएंगे तो 2y और dy क्या हो गया dx, और इधर लेके आएंगे तो माइनस में 2x हो जाएगा, 2 क्या हो जाएगा कैंसल हो जाएगा, ठीक है। अब dy/dx बराबर क्या हो जाएगा, इसको इधर कर दिया है तो माइनस x बाई क्या हो गया y, यही अपना क्या हो गया स्लोप हो गया, क्या हो गया स्लोप हो गया। तो स्लोप बराबर, अब देखिए x का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है -1 आ जाएगा, y का वैल्यू दिया है √2 दिया है,
यानी अपना जो है स्लोप ऑफ दी आ गया ना, स्लोप कितना आ गया -1 कितना आ गया 2। अब कुछ करना ही नहीं है, बस हो गया, स्लोप इतना आ गया आपके सामने। ओके, तो देखिए गाइस हम लोगों ने क्या देखा, क्वेश्चन को कैसे आसानी से हम लोगों ने आप तक पहुंचाया। ठीक है, तो फिर से मिलते हैं हम लोग दूसरे वीडियो में, और बस आप लोगों से गुजारिश है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों को शेयर करें, बस हम लोग इतना ही आपसे अपेक्षा रखते हैं। और आपकी सेवा में हम लोग बस मात्र 25 दिन है, एकदम डट के पढ़िए, वीडियो की स्किप ना करें, तोड़ा तोड़ी करें, पढ़ाई करें।